एक तरफ पिशाच सेना इंसानी बस्तियों पर कहर ढहा रही थी, उधर आश्रम में राजकुमारी ने पुत्री को जन्म दिया। सभी लोग जानते थे कि यह बालिका मानवमात्र की रक्षा हेतु अवतरित हुई है, इसलिए उसका नाम रक्षिता रखा गया। रक्षिता 6 मास में बोलने और चलने लगी थी। 9 मास की उम्र में गुरु आल्लभनाथ से आज्ञा लेकर तप करने हिमालय चली गई और 7 वर्ष की आयु में वापस भी आ गई। यह सब कुछ शीघ्रता से हो रहा था, क्योंकि आदिशक्ति इस बात से विज्ञ थी कि मानव अधिक समय तक बचे नहीं रह सकेंगे, परंतु कलयुग होने के कारण वे पूरी शक्तियों सहित जन्म नहीं ले सकती थी। अतः जन्म के उपरांत तप से अपनी शक्तियों को जागृत करना पड़ा। उनके वापस आने के बाद समस्त संसार के कोने कोने से सिद्ध, योगी, साधक और योद्धा जो शेष थे एकत्रित हुए और युद्ध के लिए वही स्थान चुना गया जहां से ये सब शुरू हुआ था, अर्थात पर्वतराज की राजधानी। यह युद्ध अंतिम और निर्णायक होना था, इसलिए पिशाचों ने अमावस्या का इंतजार किया। वो पूरी शक्ति के साथ लड़ना चाहते थे। इस समय तक शांतिनाथ पूरी तरह पिशाच ही हो चुके थे। शास्त्र और शास्त्रार्थ अब उनके लिए भूली बिसरी बातें थी। बस प्यास थी खून की। इंसानी रक्त की गंध से ही मुंह में लार टपकने लगती थी। आखिर वह रात आई। पिशाचों को देखते ही देवी ने रणचंडी का रूप ले लिया। धरती पिशाचों के शवों से पट गई और अंतिम बचे शांतिनाथ। उन्होंने अपना सिर देवी के चरणों में रख दिया। वह क्षमा नहीं चाहता था और क्षमा उसे मिलनी भी नहीं थी। उसका सिर काट दिया गया, परंतु उसका दंड इतना मात्र नहीं था। उसे कलयुग के अंत तक प्रेत योनि में ही रहने का दंड दिया गया। इस महायुद्ध में बाद पुनः मानव बस्तियां आबाद होने लगीं। हालांकि लोग अब भी उन नगरों में नहीं रहना चाहते थे जिनमें उन्होंने मौत का नंगा नाच देखा था। वहां अब भी वो नज़ारे आंखों के सामने उभर आते थे। नगर छोड़ दिए गए और समय के साथ लुप्त हो गए। इन्हीं नगरों को हम सिंधु सभ्यता के रूप में जानते हैं। इसके बाद धीरे धीरे मानव ने फिर विकास करना शुरू कर दिया। संसार में जहाँ भी जितने भी मनुष्य बचे थे, सबने अलग अलग सभ्यताओं के विकास किया। अलग अलग भाषाएं जन्मी और हमारी आधुनिक मानव सभ्यता पनपी। अब कहानी आती है कुछ सदी आगे। ये वो समय था जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार तेजी से हो रहा था। राजा भी जनता की स्वीकृति के लिए बौद्ध बन रहे थे। कई राज्यों में बौद्ध धर्म राजधर्म था। ऐसे में तांत्रिक, हिंदू साधु, साधक है दृष्टि से देखे जाने लगे। तांत्रिक खासकर राजाओं के निशाने पर थे, क्योंकि कई तांत्रिक नरबली भी देते थे। ऐसी अफवाहें आम थी। बौद्ध साधक और भिक्षु राजाओं के करीबी थे और वो तंत्र को पाखंड मानते थे, तो इसका प्रभाव राजा और राजा की वजह से शासन पर भी पड़ने लगा। आधुनिक बिहार की बराबर की पहाड़ियों पर एक तांत्रिक आश्रम हुआ करता था। लोगों में ये भ्रांति थी कि ये लोग इसके आसपास जाने वाले लोगों को पकड़कर उनकी बलि देते हैं, खासकर बच्चों की। सम्राट ने सेना भेजकर सभी साधकों को बंदी बना लिया। उन्हें राजा के दरबार में प्रस्तुत किया गया। राजा ने उन्हें मृत्यु दंड दिया। अंतिम इच्छा के रूप में उन्होंने अपनी मृत्यु डूबने से होने को चुना। दरअसल इस आश्रम के प्रमुख अलखानंद श्वास एवं हृदय गति को लंबे समय तक रोकने की सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। साधकों को एक पहर तक पानी में डुबो कर रखा गया। फिर एक पहर तक उनके शवों को निगरानी में रखा गया, ताकि कोई यदि जीवित हो तो उसे मार दिया जाए। तत्पश्चात उन्हें सोन नदी के तट पर जमीन में उल्टा गाड़ दिया गया। 114 साधकों की मृत्यु हो गई, परंतु अलखानंद जमीन खोदकर वापस बाहर आ चुके थे। अब उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, बदला, और बदला शांतिनाथ जैसे ब्रह्मज्ञानी को पिशाच बना सकता है तो ये तो फिर भी साधारण सिद्ध थे, जो सांसारिक सिद्धियां प्राप्त कर खुद को गुरु समझने लगे थे। उन्होंने अपने गुरु को एक बार ब्रह्मराक्षस सिद्धि के बारे में कहते सुना था, और उन्होंने यह भी बताया था कि ब्रह्मराक्षसों में शांतिनाथ सबसे भयानक हैं। सारे संसार के सारे राजाओं की सेना मिलकर भी इसका सामना करने में असमर्थ है, परंतु शांतिनाथ अभी प्रेत योनि में हैं, इसलिए उनकी साधना अत्यंत दुष्कर है।
इस साधना के लिए 10,000 आदमियों और 10,000 स्त्रियों की बलि देनी होगी और ये साधना अत्यंत गुप्त होनी चाहिए। स्वयं के अतिरिक्त किसी को भी इसके किए जाने का पता होने पर साधना भंग मानी जाएगी। किसी को पता चलने पर साधक को उस व्यक्ति सहित अपनी भी बलि देनी होगी। ऐसे में इस साधना को वही व्यक्ति कर सकता है जो जातिस्मरण की विद्या जानता हो, और जातिस्मरण बौद्ध साधक जानते थे। जातिस्मरण एक विद्या है जिसकी खोज भगवान बुद्ध ने की थी। इसमें व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के स्मृतियों को जान सकता है। ऐसा होने पर कोई साधक साधना के बीच में यदि मर भी जाता है तो अगले जन्म में वह साधना को वहीं से शुरू कर सकता है। अलखा ने बौद्ध संघ में प्रवेश ले लिया। वह कठोर परिश्रम कर घोर तप और साधना से कुछ ही वर्षों में जातिस्मरण की कला सीख गया। इसके बाद संघ में रहते हुए ही वह ब्रह्मराक्षस साधना करने लगा। संघ से जब अनेक साधक गायब होने लगे तो मठाधीश को शक हुआ। हालांकि शांतिनाथ कई वर्षों से आश्रम में थे और इस समय में उन्होंने कठोर साधना से मठ वासियों का बड़ा सम्मान पा लिया था, इसलिए उन पर शक नहीं था। लेकिन एक दिन उसे मार दिया गया। उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर चील कौओं को खिला दिए गए। इसके बाद उसने कई जन्म लिए। हर जन्म में अपनी साधना को वह आगे बढ़ाता रहा। हालांकि अब ना वो राजा बचे, न ही बौद्ध धर्म को वैसा राज संरक्षण ही प्राप्त रहा, पर इतने जन्मों में बार बार पकड़े जाने और फिर मारे जाने से वह इतने सारे प्रतिशोधों की आग में एक साथ जल रहा था कि अब भूल ही गया था कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। अब तो बस उसे ये साधना पूरी करनी थी। शायद इसीलिए कुदरत ने इंसान को प्राणियों को पूर्व जन्म भूल जाने का प्रावधान किया है। एक ही जिंदगी के फसाद नहीं निपट पाते, यहाँ कई कई जन्मों के फसाद याद हो तो जिंदगी क्या होगी। देखते हैं आगे क्या होता है।